केलोडी छाताबाद बीसीसीएल एरिया 3 अंतर्गत कार्य कर रही एसटीजी डेको आउटसोर्सिंग कंपनी में स्थानीय लोगों की 8 सूत्री मांगों को लेकर जिला संगठन सचिव युवा मोर्चा धनबाद के अताउल रहमान ने अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया है। इस आंदोलन को लेकर एरिया 3 के महाप्रबंधक को लेटर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एसटीजी डेको आउटसोर्सिंग जो केलोडी छाताबाद में चल रही है, कंपनी के आने से यहाँ के लोग पॉल्यूशन से बीमार पड़ रहे हैं। हैवी प्लास्टिक से यहाँ के घरों में दरार होने लगी है, जिससे स्थानीय लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों को काम नहीं दिया जाता और बाहरी लोगों को काम दिया जा रहा है, जबकि सरकार ने 75% नियोजन स्थानीय लोगों को देने का बात कहा था। वहीं कंपनी के मनमानी को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है, जो अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन चक्का जाम कर रहे हैं। ये हमारा 8 सूत्री मांग को लेकर हम लोग यहाँ बंदी की हुई है। कल से धरने में बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हैवी प्लास्टिक जो हो रही है, सबसे ज़्यादा हम लोग मेन मुद्दा हो जाता है हैवी प्लास्टिक से। हैवी प्लास्टिक इतना हार्ड है कि लगता है कि अब जमीन फट जाएगी अब। और बहुत सारे घर भी दरार हो चुके हैं। पानी की समस्या हम लोग के है कि जो हम लोग के समरसेबल हुआ करते थे, हट दिया था, वो हटा दिया गया है। और जो बीसीसीएल ये प्रोजेक्ट से जो पानी दिया जा रहा है, गंदा पानी, उसको सप्लाई किया जा रहा है। तो हमारा मुद्दा था कि हमारा जो पुराना जो 10-15 साल से जो चल रही है हरदिया, वही समरसेबल का पानी हम लोग को दिया जाए। इसके लिए भी बंदी है, बिजली की समस्या के लिए है, प्रदूषण जो इतने फैल रहेगा इसको पानी का छिड़काव के लिए, कि पानी के छिड़काव न होने के कारण पूरे एरिया में लगते धूल। हमारी जिम्मेवारी तो यानी बीसीसीएल का ही होता है, तो बीसीसीएल का ही ये सब है। क्योंकि जो एरिया है, ये प्रोजेक्ट तो कहीं ना कहीं बीसीसीएल का है, और बीसीसीएल का अपना होता है कि अंतर्गत का जितना आने वाली सारा सुरक्षा उसको देने का होता है, सुविधा देने का, जो बीसीसीएल देती नहीं सुविधा। आए थे ना एजेंट सब से बात हुई है, तो एजेंट सब आश्वासन दे रहे हैं, तो हम लोग अभी आश्वासन को नहीं लिए हैं। हम लोग का कहना कि जो हम लोग को मांग पूरा किया जाए, लेकिन हो सकता है कि जल्दी हम लोग को मांग पूरा कर दिया जाए। हम हमारे लिए तो पूरा स्टार्ट होती है यहाँ से, ये समझिए पूरे छाताबाद जाती है। पूरे छाताबाद के लगभग 25 शहर की आबादी है, कहीं सारा कनेक्शन यहीं से। अगर इस एरिया को जहाँ ख़त्म होता है तो ये पूरा छाताबाद को ही नुकसान हो गई, क्योंकि पानी का सप्लाई बहुत सारी चीज़ यहाँ से है। आगे तो अभी हम लोग धरने में बैठे हुए हैं और हमारा मांग है पूरा होता है। अगर मांग पूरा नहीं हो तो चलता है ये धरना, और आश्वासन भी आता है तो हम लोग आश्वासन पे तो अभी तक टिके हैं कि हम लोग आश्वासन नहीं लेंगे। देखिए, कंपनी का जो काम बंद हुआ है, इसके विषय में हमको कोई सूचना नहीं दी गई है। अचानक ये लोग रोड पर आके जीएमएम का झंडा गाड़ के काम बंद कर दिया गया। ये लोग जब काम बंद कर दिए तो हम और हमारे महाप्रबंधक जाके इन लोगों से बोले कि काहे काम बंद किए हैं। तो हम लोग वार्ता की करेंगे तो बतलाएंगे ना, बहुत सा पॉइंट है। हम लोग कहें कि ठीक है, वार्ता के लिए आप लोग समय ले लीजिए, 10 दिन का हमको समय दीजिए। तो हम लोग कुछ नहीं मानेंगे। इसके बाद आज जीएम साहब के आग्रह पर 10 बजे वार्ता के लिए प्लान जीएम साहब रखे थे प्रोग्राम। आकाश किनारी कोयलरी ऑफिस में हम लोग गए, ये लोग भी गए, उसमें महाप्रबंधक महोदय भी एरिया 3 के थे, आकाश किनारी के परियोजना पदाधिकारी थे। इन लोगों के साथ हम लोगों का वार्ता हुआ, लेकिन वार्ता में जो भी इन लोगों का 7 पॉइंट था, जीएम साहब और परियोजना पदाधिकारी साहब सब वार्ता पर सहमति बन गया। अब इन लोगों का वार्ता आ गया कि नहीं, हम लोग इसको नहीं मानेंगे, हम लोगों को 25 आदमी को इमीडिएट सर्विस दीजिए, तब आपका काम चालू होगा, नहीं तो काम चालू नहीं होने देंगे। हम लोग भी बोले, जीएम साहब भी बोले कि देखिए, ये तो आपका इसमें कोई पॉइंटे नहीं है, ये अलग से अगर पॉइंट रख रहे हैं तो आप इसके लिए अलग से समय दीजिए। ये भी अपना तैयारी करेंगे, कंपनी से बात करेंगे, तब न इस पॉइंट पर वार्ता होगी। नहीं, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग को बस 25 आदमी का सर्विस दीजिए, तब वार्ता होगी, नहीं तो हम लोग काम इनका बंद रखेंगे, कंपनी नहीं चलेगी। भोजन के समय में जब इनके अजमूल अंसारी जी यहाँ पर थे, जिला के प्रखंड अध्यक्ष, उनके समय में भी संयुक्त वार्ता हुई थी। इनको 10 आदमी का नियोजन देने का बात था हम लोगों को, जिसमें से हम लोग 80% पूरा भी कर चुके हैं। अब इनका कहना है कि उस बात को हम कुछ नहीं जानते हैं, अब अलग से हमको 25 आदमी का चाहिए। तैयार नहीं, कंपनी के पास 2 साल कंपनी को चलते हुए रह गया, कंपनी के पास जगह रहेगा तब तो 25 आदमी को नियोजन देगी ना। कंपनी का 2 साल काम हो चुका, जब ये अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता का बात नहीं मान रहे तो हम क्या बोलें। और जो उस समय जो वार्ता हुई थी, उस वार्ता में 80% हम लोग आदमी का नियोजन दे चुके हैं इनके पार्टी का। 10 आदमी में हम लोग 80% 8 आदमी का दे चुके हैं। क्या लग रहा है, अगर कंपनी को इसमें ब्लैकमेलिंग नहीं किया जाता तो अपना जो भी पत्र में ये 7 पॉइंट अंकित किए हैं, उससे हट के नियोजन वाला बात पर ही क्यों आते।
7 पॉइंट पर तो वार्ता होगी महाप्रबंधक के सामने, लेकिन ये नियोजन की बात अलग से रख रहे हैं। नियोजन की बात का तो उस इसके पत्र में कोई पॉइंट ही नहीं है। तो वार्ता हो गई, सब है, पानी छिड़काव है, ब्लास्टिंग से संबंधित बात है, जो भी उसमें है सब का इसका समस्या का समाधान हो गया, महाप्रबंधक के द्वारा कर दिया गया। लेकिन सबसे हट के जो इनका नियोजन का समस्या है उसके संबंध में इसका उस पत्र में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। वार्ता के दौरान वार्ता होते रहा, ये लोग किसी भी बात पर एग्री नहीं किया। लास्ट में कंडीशन यह भी आ गई कि हमारे और वाईके सिंह के साथ जो हमारे महाप्रबंधक हैं, अभद्र व्यवहार और तुतुमय में गाली गलौज का भी बात आ गया। उसके बाद हम लोग वहाँ से परियोजना पदाधिकारी ऑफिस से उठ के चल दिए अपनी जान बचाते हुए। कोई लोग लिखित कहीं नहीं दिया है, अगर दिया है तो कोई ना कोई कंपनी का आदमी जिनका लेटर रिसीव किया होगा उस लेटर को हमको दिखा दिए। इसके ऊपर तो हम चैलेंज करते हैं कि कंपनी का इनका लेटर नहीं है। बाकी कहीं भी दिए हों, कंपनी के ऑफिस में इनका लेटर नहीं है। कंपनी से 2 दिन में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ होगा। कंपनी का तो भारत सरकार का राजस्व का नुकसान हुआ। कोयला जो हम लोग उठा रहे हैं, कोयला में सरकार को राजस्व मिलता है, सरकार के राजस्व का खुद नुकसान हुआ। कल का लेटर भी हम इसके संबंध में दिए हैं परियोजना पदाधिकारी को। बागमारा से काशीनाथ के साथ कोयलांचल लाइव डेस्क।